Hello students, we will continue IMO level 2 paper of year 2022 to 23 for class 5th and we'll start from question number 41 onwards. We have already discussed up to question number 40 in my last video part 1 and part 2. Now our next question is question number 41. Select the incorrect options. In option A, an angle greater than 90 degree but less than 180 degree is an acute angle. No, acute angle क्या होती है? Acute angle होती है less than 90 degree. Okay, so this statement is incorrect. Okay, this statement is incorrect. तो हमारा incorrect statement तो find out हो गया, but हम option B, C, D भी discuss कर लेते हैं. Okay. एंड ऑप्शन बी में क्या है? स्क्वायर हैज़ 3 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. स्क्वायर हैज़ 3 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होते, स्क्वायर हैज़ 2 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, सो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट है. ओके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर इनकरेक्ट. एंड इन ऑप्शन सी, द स्मॉलर एंगल मेड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3 o'clock इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, ये क्लॉक मैंने यहाँ रफली ड्रॉ करा है, तो इसमें अगर आप 3 o'clock कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे. तो स्मॉलर एंगल ये है हमारा एंड लार्जर एंगल ये है. तो स्मॉलर एंगल कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री. डेट इज़ राइट एंगल. ओके, बट हमारा ये ऑप्शंस में क्या गिवन है? इज एन ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज क्या होती है? ऑब्ट्यूज एंगल होती है 90 डिग्री से ग्रेटर एंड 180 डिग्री से लेस. ओके, सो ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, ये राइट एंगल होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, सो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शंस है. ओके, सो ऑप्शन डी में क्या? ऑल ऑफ दिस. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41. Now our next question is question number 42. Find the sum of the numbers 1,54,968 and 4,05,210 when each number is rounded off to the nearest thousand. Okay, यहाँ पर क्या? each number is rounded off means कि यहाँ पर हमें rounded off करने हैं before sum करने से पहले हमें इसके नंबर के rounded off करने हैं, then after हमें sum करने हैं. ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या? 1,54,968. तो इसके 1000 प्लेस पर क्या? 4. तो जब हम 1000 प्लेस के नंबर के राउंडेड ऑफ करेंगे तो हमारा हम क्या कंसिडर करेंगे कि 100 प्लेस पर 100 प्लेस के नंबर अगर 500 या 500 मोर देन 500 है तो हमारा 1000 प्लेस का नंबर चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर 100 प्लेस पर क्या है? 900. डेट इज़ मोर देन 500. तो हमारा 1000 प्लेस का नंबर चेंज हो जाएगा 5. ओके, एंड सेकेंड नंबर इज़ 405,210. ओके, तो इसके 1000 प्लेस पर क्या है? 5 एंड 100 प्लेस पर क्या है? 200. डेट इज़ लेस देन 500. ओके, तो यहाँ पर 1000 प्लेस का नंबर सेम रह जाएगा. ओके, तो अब हम इन दोनों का सम, यही हमें फाइंड आउट करना है ना, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स है. तो हम इन दोनों का सम फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5, 5, 10. ओके, देन 5 + 1 6 एंड ये तो क्या आ जाएगा? 5,60,000. ओके, 5,60,000 is in option C. So option C is the right option for question number 42. Now our next question is question number 43. The given table shows the prices of 3 different types of eggs. 1/4 of the eggs Priyanka bought were chicken eggs, 1/8 of them were century eggs and the rest were quail eggs. If Priyanka spent a total amount of rupees 6.50 on the chicken and century eggs, then how much did she spend on the quail eggs? ये हमारा डाटा गिवन है. ओके, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते. लेट द टोटल नंबर ऑफ एक्स बी एक्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्या है? एक्स. देन नंबर ऑफ चिकन एक्स क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ द एक्स प्रियंका बाउट वेयर चिकन एक्स. तो नंबर ऑफ चिकन एक्स क्या हो जाएगा? 1/4 एक्स. ओके, एंड 1/8 ऑफ देम वेयर सेंचुरी एक्स. देन 1/8 नंबर ऑफ सेंचुरी एक्स क्या हो जाएगा? 1/8 एक्स. ओके, देन नंबर ऑफ क्वेल एक्स क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या दिया? रेस्ट वेयर क्वेल एक्स. ओके, रेस्ट वेयर क्वेल मीन्स टोटल में अगर हम नंबर ऑफ चिकन एक्स एंड नंबर ऑफ सेंचुरी एक्स को अगर हम माइनस कर देते, टोटल एक्स में नंबर ऑफ चिकन एंड नंबर ऑफ सेंचुरी एक्स को माइनस कर देते तो यही होगा ना हमारा नंबर ऑफ क्वेल एक्स. ओके, तो क्वेल एक्स हम फाइंड आउट कर लेते. 4 and 8 की एलसीएम क्या हो जाएगी? 8. देन 2x + x. ओके, देन क्या होगा? x - 3x/8. ओके, देन इसको हम सॉल्व करेंगे. 1 and 8 की एलसीएम क्या हो जाएगी? 8. देन 1 से 8 की डिवीज़न करेंगे तो क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन 8 एंड मल्टीप्लाई एक्स, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते. ओके, देन क्या हो जाएगा? 8x - 3x इज इक्वल टू 5/x/8. ओके, नंबर ऑफ 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
12x इज इक्वल टू 5x/8. ओके, देन अगेन हमारा क्या गिवन है, नाउ if Priyanka spent a total amount of rupees 6.50 on the chicken and century eggs. Okay, rupees 6.50 क्या है, chicken and century eggs का है. chicken eggs का क्या है 20 पैसे ईच एंड century eggs का क्या है 90 पैसे ईच. नाउ 1/4x ये है ना हमारा नंबर ऑफ चिकन एक्स x/4. तो x/4 क्रॉस यहाँ पर हमारा क्या गिवन है चिकन एक्स के लिए 20 पैसे ईच. ओके, देन इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, मतलब यहाँ पर क्या चिकन एक्स 20 पैसे ईच इसीलिए हमने यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन x/8 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x/8 मल्टीप्लाई 90 पैसे ईच. ओके, सेंचुरी एक्स की क्या प्राइस है 90 पैसे. ओके, देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल हमारा गिवन है क्वेश्चन में रुपीज़ 6.50. ओके, तो ये हमारा रुपीज़ में, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. ओके, देन 20x/4 प्लस 90x/8 इज इक्वल टू, इसको हम अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारा पैसे में हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है हमारा पैसे में ही है. ओके, देन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा 8. देन 40x प्लस 90x. ओके, 40x कैसे हुआ 4 2 8, 4 से 8 में डिवाइड किए रहेंगे तो क्या होगा 2 and 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस न्यूमरेटर से. ओके, देन इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 650 पैसे. ओके, देन हमारा क्या होगा, इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 130x/8 इज इक्वल टू 650. ओके, देन 130x इज इक्वल टू 650 क्रॉस एंड 8. देन x इज इक्वल टू 650 क्रॉस 8/130. देन 13 5 जा 65. देन x इज इक्वल टू 5 क्रॉस 8 मीन्स 40. ओके, देन नंबर ऑफ 12x क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ 12x इज इक्वल टू, अभी हमने फाइंड आउट किया था ना नंबर ऑफ 12x इज इक्वल टू, क्या फाइंड आउट किया था देखो 5x/8. क्लियर है, देन 5x/8 5 क्रॉस x/8 मीन्स 5 क्रॉस 40/8. ओके, देन 8 5 जा 40 तो क्या आ जाएगा हमारा 25. ओके, देन मनी स्पेंट ऑन, नंबर ऑफ 12x हमारा क्या आ गया 25. देन मनी स्पेंट ऑन 12x क्या आ जाएगा, 12x इज इक्वल टू 25 क्रॉस क्या यहाँ पर गिवन है 5 पैसे ईच. ओके, 5 पैसे ईच, तो 25 क्रॉस 5 मीन्स 125 पैसा. ओके, देन इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे. ओके, रुपीज़ तो क्या आ जाएगा हमारा रुपीज़ में रुपीज़ 1.25. ओके, मीन्स 1 रुपीज़ 25 पैसे. ओके, रुपीज़ 1.25. सो 1.25 इज इन ऑप्शन A. So option A is the right option for question number 43. Now our next question is question number 44. The difference between 4 tenths, 12 tenths, 25 hundredths and 3 tenths, 14 tenths, 45 thousandths is. Okay, यहाँ पर हम 1 by 1 सबका फाइंड आउट करते हैं. 4 tenths दैट इज 40, ये तो क्लियर है. देन 12 tenths मीन्स 12 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू 1.2. ओके, एंड देन 25 hundredths मीन्स 25 डिवाइडेड 100 इज इक्वल टू 0.25. ओके, देन इसका टोटल क्या हो जाएगा 40 प्लस 1.2 प्लस 0.25 तो हमारा क्या आएगा 41.45. ओके, and then 3 tenths is equal to 30 and 14 tenths means 14/10 is equal to 1.4 and 45 thousandths means 45/1000 is equal to 0.045. ओके, देन इसका टोटल क्या आएगा 30 प्लस 1.4 प्लस 0.045 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 31.445. ओके, देन अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो हमें किसका इसका और इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना. 41.45 माइनस 31.445. ओके, तो 41.450 माइनस 31.445. ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा ये 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 0 0 देन 0 1
क्या आएगा 10.005. ओके, सो 10.005 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44. Now our next question is question number 45. Mr. Gupta and his family started watching a movie at 8:30 hours. The movie lasted for 2 hours 35 minutes and then reached home at 13:20 hours. Okay, how long did they take to reach home? Okay, इस क्वेश्चन में क्या, मूवी स्टार्टेड एट 8:30 hours. ओके, 8:30 hours. ओके, देन क्या है, मूवी लास्टेड फॉर 2 hours 35 minutes. तो इसमें हम 2 hours 35 minutes ऐड कर देते. ओके, मिनट ऐड कर देते. तो इसमें क्या होगा, मिनट पहले ऐड करेंगे. 8:30 hours में अगर हम 35 minutes ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाली अभी मैं 35 minutes ऐड करी तो क्या आ जाएगा हमारा 905 hours. ओके, देन हम इसमें 2 hours अब ऐड करते हैं. 2 hours ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1105 hours. ओके, 9 में हम 2 hours ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 hours होगा ना, 11 hours. ओके, देन अगेन क्या है, देन एंड दे रीच्ड होम एट 13:20 hours. हाउ लॉन्ग डिड दे टेक टू रीच होम. ओके, उनकी मूवी फिनिश हो गई थी 11:05 में, बट वो रीच होम कब रीच होते हैं 13:20 hours में. देन हाउ लॉन्ग डिड दे टेक टू रीच होम, इसमें हमें क्या करना है 13:20 hours में हमें ये आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर देने. ओके, 11:05. ओके, 11:05 hours. तो हम क्या करें, कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 1. ओके, 15 देन 2, ये 0 मीन्स 2:15 hours. ओके, 2:15 hours. 2:15 hours is in option. In hours means 2 hours 15 minutes. Okay, 2 hours 15 minutes. ये तो clear है. So 2 hours 15 minutes is in option D. So option D is the right option for question number 45. Now our next question is question number 46, that is from achiever sections. Read the given statements carefully and select the correct options. Statement 1. Navya did her homework of 4 subjects in 3 into 1/5 hours. If she spent the same amount of time on each of her 4 subjects, then she spent 4/5 hours on each subject. ओके, इस क्वेश्चन में हमें टाइम स्पेंट इन 1 सब्जेक्ट इफ 4/5 hours आएगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके, तो टाइम स्पेंट इन 1 सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टाइम नाविया डिड हर होमवर्क ऑफ 4 सब्जेक्ट इन 3 into 1/5 hours. ओके, 4 सब्जेक्ट में उसको कितने टाइम लग रहा है 3 into 1/5 hours. देन 1 सब्जेक्ट में कितने टाइम लगेंगे 3 into 1/5 hours डिवाइडेड बाई 4. क्लियर है. तो टाइम स्पेंट इन 1 सब्जेक्ट क्या हो जाएगा 3 into 1/5 डिवाइडेड बाई 4. ओके, तो 3 into 1/5 क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शंस है, इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 5 + 1/5 मीन्स डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 16/5. ओके, एंड ये क्या है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, रेसिप्रोकल प्रोसेस होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4. क्लियर है. देन 4 4 जा 16, तो 4/5 hours क्या होगा, ये हमारा क्या था आवर, 4/5 hour. क्लियर है. 4/5 hour. टाइम स्पेंट इन 1 सब्जेक्ट क्या है हमारा 4/5 hours, बट यहाँ पर क्या गिवन है, देन सी स्पेंट 4/5 hour ऑन ईच सब्जेक्ट. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ गया. ओके, हमारा भी 4/5 hour आया और यहाँ पर भी 4/5 hour गिवन है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, and in statement 2, if one shirt requires 2 into 3/4 meter of cloth, then 30 meter of cloth is required for 12 such shirt. Okay, 1 शर्ट के लिए 2 into 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड है, देन 30 मीटर के लिए हमें अगर 12 आएगा तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. ओके, तो 1 शर्ट रिक्वायर्स 2 into 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ, देन 12 शर्ट रिक्वायर क्या हो जाएगा 2 into 3/4 क्रॉस 12. ओके, तो 2 into 3/4 क्या हो जाएगा 2 × 4 + 3/4. ओके, क्रॉस 12. ओके, मल्टीप्लाई 12. इससे जो 1 शर्ट के लिए अगर इतना रिक्वायर्ड है तो 12 शर्ट के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा क्लॉथ इन मल्टीप्लाई 12. इतने में हम 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 + 3 मीन्स 11/1.
4 मल्टीप्लाई 12, ओके 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो क्या हो जाएगा 33 मीटर। ओके तो हमारा क्या आया 1 शर्ट के लिए अगर 2 इंटू 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड है, देन 12 शर्ट के लिए हमारा क्या आया 33 मीटर। ओके बट इसमें स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है 30 मीटर। ओके 12 शर्ट के लिए 30 मीटर यहाँ पर गिवन है, हमारा क्या आया 33 मीटर। ओके तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके तो वो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ओके तो ऑप्शन ए में क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, नो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। एंड ऑप्शन बी में क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, नो। ओके एंड स्टेटमेंट ऑप्शन सी में क्या है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, यही है ना हमारा, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46. Now our next question is question number 47. Fill in the blanks and select the correct options. The number of right angles the hour hand on the clock face turns through 12 to 9 is. Okay, यहाँ पर मैंने एक क्लॉक रफली ड्रॉ किया है, तो हमें यहाँ पर बस डिस्कस करने आवर हैंड की। ओके यहाँ पर गिवन है ओनली आवर हैंड, तो आवर हैंड कितने राइट एंगल्स फॉर्म करता है व्हेन द फेसेस टर्न्स थ्रू 12 to 9। 12 to 9 मीन्स यहाँ से यहाँ 9 तक। ओके मीन्स 12 to 9 तक में कितने आवर हैंड फेसेस टर्न्स थ्रू 12 to 9। ओके राइट एंगल्स कितने फॉर्म होते हैं, 12 o'clock पर आवर हैंड यहाँ होंगे एंड यहाँ से ऐसे 9 o'clock होने तक में वो कितने राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो देखो कितने राइट एंगल्स फॉर्म होंगे, 1 2 3, कितने राइट एंगल्स फॉर्म हुए 12 to 9 में, 1 2 एंड 3। ओके सो P इज इक्वल टू क्या आया हमारा 3। ओके एंड इन 2 स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज डैश दैन द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। ओके एंड स्ट्रेट एंगल क्या होती है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री, तो क्या होगा स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल स्मॉलर देन 180 डिग्री। ओके एंड स्ट्रेट एंगल क्या होती है 180 डिग्री, तो क्या होगा स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर। ओके ग्रेटर, क्लियर है, Q इज इक्वल टू ग्रेटर। एंड इन 3 द फिगर पेंटागन हैज R इज इक्वल टू क्या होगा पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, कितने पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस है, ओके कितने पैरेलल लाइंस है 1। ओके कितने पैरेलल लाइंस है 1, सो R इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्या क्या आया P इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू ग्रेटर। ओके ग्रेटर एंड R इज इक्वल टू 1। ओके सो P3 नो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया, ये लेस है इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया, ये 4 है इसीलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया एंड ऑप्शन डी P is equal to 3, Q is equal to greater and R is equal to 1. So option D is the right option for question number 47. Now our next question is question number 48. Find the value of P plus Q minus R. P is equal to round of the number 45039 to the nearest hundreds. Okay. नियरेस्ट हंड्रेड्स किसके हमें राउंड ऑफ करने। ओके P इज इक्वल टू, तो 100 प्लेस पर क्या है 0, तो 100 प्लेस के डिजिट का अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम 10th प्लेस के नंबर को कंसीडर करेंगे। अगर 10th प्लेस का नंबर 50 और मोर देन 50 है तो 100 प्लेस का नंबर हमारा चेंज हो जाएगा, बट 10th प्लेस का नंबर यहाँ पर क्या है लेस देन 50 दैट इज़ 30। ओके तो इसका 100 प्लेस का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा 45000। क्लियर है, P इज इक्वल टू 45000 45,000। ओके एंड Q इज इक्वल टू क्या सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके Q इज इक्वल टू सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होती है 1 4 times 0। ओके देन इसकी सक्सेसर क्या हो जाएगी 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 10001। ओके तो Q इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 10001। ओके एंड R इज इक्वल टू क्या होगा 4250। ओके 4250 R इज इक्वल टू। ओके R इज इक्वल टू देन P प्लस Q माइनस R क्या होगा, P हमारा क्या फाइंड आउट हुआ था 45,000। क्लियर है 45,000 एंड Q इज इक्वल टू हमारा क्या आया 10001 एंड R इज इक्वल टू क्या आया 4250। ओके
4250। तो इन दोनों का एडिशन पहले हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 55001 माइनस 4250 क्या आ जाएगा हमारा 50751। ओके 50751 इज इन ऑप्शन A. So option A is the right option for question number 48. Now our next question is question number 49. Which of the following figure shows the same shaded area? Area of 1 square is equal to 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके हमें इन ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे टू फिगर है जिसके सेम शेडेड एरिया है। ओके यहाँ पर क्या गिवन है कि एरिया ऑफ 1 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स कि 1 यूनिट स्क्वायर has same area, okay, in figure x y z, okay, all the figures. So we have to count only the number of shaded squares. If the number of square is same then area will definitely the same. तो हम number of shaded squares find out कर लेते हैं, then हम उसकी compare कर लेंगे। ओके तो इन figure x fully shaded part कितने हैं? फिगर एक्स में फुल्ली shaded 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके कितने हैं 10। एंड हाफ shaded पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके हाफ shaded कितने हैं 10 8। ओके देन पार्ट ऑफ shaded क्या हो जाएगी ये क्या हाफ पार्ट ऑफ shaded। ओके तो 8 क्रॉस 1/2 मीन्स 4। तो shaded पार्ट टोटल कितने हो गए 10 + 4 दैट इज 14। ओके इन फिगर y ओके फुल्ली shaded पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके एंड देन हाफ पार्ट ऑफ shaded कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। ओके हाफ पार्ट shaded 6 है। तो पार्ट ऑफ shaded कितने हो जाएंगे 6 क्रॉस 1/2 दैट इज 3। ओके देन टोटल shaded पार्ट कितने हो जाएंगे 8 + 3 दैट इज इक्वल टू 11। ओके एंड इन फिगर z में टोटल shaded ही पार्ट है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके फिगर z में shaded पार्ट टोटल कितना है 14। तो देखो फिगर x में shaded पार्ट 14 है, फिगर y में 11 है, फिगर z में भी 14 है। ओके तो किस किस के shaded पार्ट सेम है यही तो है ना हमारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो द सेम shaded एरिया। ओके तो shaded पार्ट अगर सेम है तो shaded एरिया भी सेम होगा क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके तो shaded पार्ट फिगर x एंड फिगर z के सेम है। ओके फिगर x एंड फिगर z। सो x and z is in option C. So option C is the right option for question number 49. Now our next question is question number 50. Find the sum of number of lines of symmetry in the given two figures. Okay इस फिगर और इस फिगर के number of lines of symmetry के हमें sum find out करने हैं। ओके तो first of all इस फिगर में देखो this is the लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर। लाइन्स ऑफ सिमेट्री में क्या होती है इस साइड की इमेजेस इस साइड की मिरर इमेजेस होती है और इस साइड की इमेजेस इस साइड की मिरर इमेजेस होती है। तो देखो सारे जो है सो मिरर इमेजेस इसकी मिरर इमेज यहाँ फॉर्म होंगे इसके इधर इसके यहाँ पर ओके इसके इसमें यहाँ ठीक है। तो ये मिरर इमेजेस है एंड दिस इज ऑल्सो द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर। यहाँ भी देखो इस अनसेडेड के अनसेडेड इस साइडेड के साइडेड इस अनसेडेड के अनसेडेड इसके यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ओके एंड देन इसके यहाँ पर इसके यहाँ पर क्लियर है। ओके सो इस फिगर में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है 2 एंड इन फिगर टू में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री मीन्स 0। तो सम क्या हो जाएगा 2 + 0 इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन बी दैट इज 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50।